हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप ए से लेकर के ग्रुप ए से लेकर के ग्रुप डी के एग्ज़ाम तक की ग्रुप डी तक के एग्ज़ाम की मैं दावा करता हूँ इन क्वेश्चनों से बाहर जाने की संभावना नहीं है। आप इनको अच्छे से देखें, बार बार रिवाइज करें, नोट करें और रेक्टिफाई करें। समझ रहे हो। कोई भी डाउट होता है बेझिझक आप हमें कमेंट करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। आप कैसा सोचते हैं, क्या लगा, क्या डाउट रहा आपको, और मैं जल्द से जल्द आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ज़्यादा आपका टाइम ख़राब ना किए बगैर मैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, ये सुनते ही आपके माइंड में तुरंत ऋग्वेद आ जाना चाहिए। समझ रहे हो, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर का, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पुरानी नदी कौन सी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जितनी बार कहूँ उतना कम है इसके लिए। वो है सरस्वती। ठीक है, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पुरानी नदी कौन सी है, वो हो जाती है सरस्वती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में वर्णित सबसे आम अपराध क्या है, वो है पशु चोरी। कौन सा है, पशु चोरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट। जितनी बार कहूँ उतना कम है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ऋग्वेद में किसका वर्णन है, यज्ञ यानी गायत्री मंत्र का। ठीक है, सामवेद में किसका वर्णन है, वो है संगीत का। संगीत जैसे कोई गाते हैं ना आप, में जैसे कोई मतलब औरतें गाती हैं, ए मेरे वतन के लोगों, ये तो गीत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थवेद यानी अथर्ववेद में किसका वर्णन है, वो है अर्थशास्त्र का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यजुर्वेद में किसका वर्णन है, वो है आयुर्वेद विज्ञान का। किसका वर्णन है यजुर्वेद में, आयुर्वेद विज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां इस वीडियो का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, वेद त्रयी या त्रयी। ठीक है, वेद त्रयी या त्रयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की खोज किसने की। हड़प्पा की खोज की थी आपकी दयाराम साहनी ने 1921 में पश्चिम बंगाल में। मोस्ट इम्पोर्टेंट। जितना कहूँ उतना कम है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो, हड़प्पा की खोज किसने की थी, इसकी मुझे एक ट्रिक है मेरे पास। हड़प्पा, हद, इसको क्या बना लो, हद। हामस हो गया हड़प्पा। समझना मेरी बात गहराई में, मैं जो कहना चाह रहा हूँ। हड़प्पा, हामिस हो गया हड़प्पा और दामिस हो गया आपका दयाराम साहनी। क्या यही नहीं था, यही है कि नहीं है, देखो। ठीक है, ये ट्रिक नोट कर लो आप, क्योंकि हर चीज़ पॉसिबल नहीं होती है यहाँ पर डालना। कुछ फैक्टर माइंड से आते हैं याद, और मैं सीधा उनको नोट कर देता हूँ उसी समय। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 10 बार बोलूँ वो भी कम है इस क्वेश्चन के लिए। तो ये की थी राखलदास बनर्जी ने 1922 में पाकिस्तान में। कहाँ पे की थी, पाकिस्तान में। इसकी भी एक ट्रिक याद आ रही है, मोहनजोदड़ो, इसको याद कर लो, मोर। क्या कर लो, मोर। देखो, मामस हो गया मोहनजोदड़ो, समझना, मोहनजोदड़ो, समझ रहे हो। और इसको कर लो आप, राखलदास बनर्जी 1922। क्या यही नहीं है, अब कहाँ की थी, पाकिस्तान में। ठीक है, ट्रिक दोनों ही आप नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान या जानना। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान या जानना, ठीक है, ज्ञान या जानना। ज्ञान जैसे किसी व्यक्ति को ये कहते हैं ना बहुत ज़्यादा ज्ञानी है तू, ठीक है, या फिर तुम्हें जानने की जिज्ञासा है, जैसे ये आपके गुरुजी हैं, ये उनके स्टूडेंट हो गए, ठीक है, ये आपको ज्ञान दे रहे हैं तो आप जान रहे हैं इनसे ज्ञान, क्या कर रहे हैं आप? जान रहे हैं, ठीक है। ये कौन है? ज्ञानी। और ज्ञानी आप भी बन जाओगे, इनकी तरह मेहनत करोगे तो आप भी बन जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया अनाज कौन सा था? ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जितनी बार कहूँ उतना कम है, वो था जौ। और जौ को कभी कभी जौना दे करके वो क्या देता है? यब। क्या देता है? यब, ठीक है। MP पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है ये, MP पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान रखो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है कठोपनिषद से। प्राणों की संख्या कितनी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है 18, ठीक है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? वो थे गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। समझ रहे हो? समझते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? वो था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोदन। गौतम बुद्ध की माता का नाम था माया देवी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वो दिया था सारनाथ में, ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन स्थान पर दिया, वो है सारनाथ। जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, यह किसका कथन है? यह कथन किसका है? गौतम बुद्ध का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक कथा किससे संबंधित हैं? वो हैं गौतम बुद्ध से। तो ये थे कुछ आज की इस वीडियो में 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और मैं दावा करता हूँ इनसे बाहर नहीं जाएगा। और ये थी आपकी टेस्ट सीरीज नंबर 1 थी इंडियन हिस्ट्री की। अब मैं ना नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगा उसमें 25 क्वेश्चन होंगे और वो टेस्ट सीरीज नंबर 2 होगी, ठीक है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, SSC का कोई भी एग्ज़ाम, जैसे MTS, SSC स्टेनो, ठीक है, आप दे रहे हैं SSC CHSL, SSC CPO-SI, ठीक है, आप दे रहे हैं SSC CGL, कोई भी क्वेश्चन हो इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, ग्रुप D है, NTPC है, समझ रहे हो, बैंक है, मैं कोशिश ऐसी करता हूँ कि क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना ही ना बने, ठीक है। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।